नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट IEX शेयर के बारे में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज शेयर के बारे में, जिस जहां पर देखिए आज भारी भरकम पिटाई देखने को मिली, 6% का गिरावट देखने को मिल रहा है, एक तरफा नीचे का मूव है। तो ऐसा क्या हुआ वो जानना ज्यादा जरूरी है। साथ साथ कितना डिविडेंड कंपनी अनाउंस कर सकती है, इन सभी चीजों को चेक करने इंपॉर्टेंट रील्स क्या है। तो देखिए सबसे पहले जी गिरावट के पीछे रीजन क्या है कि IEX शेयर फेल fall up to 6% आफ्टर दिस लेटेस्ट मार्केट कपलिंग रिलीज। तो फिर से मार्केट कपलिंग को लेकर के यहाँ पर अपडेट आ रहा है, और ये रिलीज किसकी तरफ से हुआ, तो CERC की तरफ से ये देखने को मिल रहा है। तो CERC ने देखिए यहाँ पर फिर से रिलीज किया है ड्राफ्ट पेपर, ड्राफ्ट CERC पावर मार्केट सेकंड अमेंडमेंट रेगुलेशन, इसको उन्होंने स्टार्ट किया है। ये ड्राफ्ट फॉर्मुलाइज करता है द फ्रेमवर्क फॉर मार्केट कपलिंग, a move that fundamentally changes how electricity is priced in India। अभी करंटली क्या सिचुएशन है कि IEX जो रहता है अपना खुद का प्राइस डिटरमाइन करती है, और उसमें इसको प्राइसिंग एडवांटेज मिलता है, ऑन अपने खुद के प्लेटफॉर्म में काम करती है। अब नया जब रूल आ जाएगा तो जो भी बिड्स रहेगा, जो भी बिड्स जैसे बहुत सारे जो एक्सचेंजेस हैं उनसे बिड कलेक्ट किया जाएगा, और सभी बिड्स को देखिए एक सेंट्रल मार्केट कपलिंग ऑपरेटर रहेगा, उनको भेजा जाएगा और वहां से प्राइसिंग निकाला जाएगा। द न्यू ऑपरेटर जो रहता है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो हैज बिन डेसिग्नेटेड एज द MCU। तो ये अब MCU का काम करेगी। सभी जितने भी एजेंसीज जो रहता है ये अपना अपना प्राइस भेजेंगी, और वहां से जो रहता है एक प्राइस निकल कर आएगा। सो इट विल यूज अ सिंगल एल्गोरिथम टू डिटरमाइन यूनिफॉर्म मार्केट क्लियरिंग प्राइस अक्रॉस एंटायर कंट्री। तो यूनिफॉर्म प्राइसिंग रहेगा। तो टाइमलाइन क्या बताया जा रहा है कि द ड्राफ्ट प्रपोजेस इंप्लीमेंटिंग दिस स्टार्टिंग विद डे अहेड अहेड मार्केट एंड पोटेंशियली द रियल टाइम मार्केट सून आफ्टर, यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, देख सकते हैं। तो अभी क्या है, जब ये स्टार्ट होगा लागू होगा तो डे हेड मार्केट होगा, और फिर उसके बाद तुरंत में इसको रियल टाइम मार्केट में स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि तुरंत के तुरंत प्राइसिंग निकाल दिया जाएगा। ये चीज यहाँ पर है। अब IEX क्यों गिर रहा है, तो गिरावट के पीछे सबसे पहला रीजन है कि अभी तक है कि देखिए ये एक कहा जाता था मोनोपोली इनके पास था। अब है इनके पास जो प्राइसिंग का जो पावर था वो खत्म हो जाएगा, तो लॉस ऑफ प्राइस डोमिनेंस रहेगा। IEX करंटली जो रहता है कमांड करती है मैसिव मार्केट शेयर इन द पावर ट्रेडिंग सेगमेंट। Its main draw is high liquidity, which lead to better price discovery. If central agency determine the price, there is less incentive for traders to stick exclusively to IEX। तो यहाँ पर ये चीज़ है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा, साथ साथ जो उनको इंसेंटिव मिलता था ट्रेडर्स को जो मिलता था वो सभी कुछ खत्म हो जाएगा। तो एक डोमिनेंस था ना कि मार्केट शेयर इनके पास सबसे ज़्यादा था, वो खत्म हो जाएगा। लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड, मार्केट कपलिंग अलाउ करेगा स्मॉलर एक्सचेंज लाइक HPX एंड PXIL टू ऑफर द एग्जैक्ट सेम प्राइस एज IEX। दिस कुड लीड टू शिफ्ट इन ट्रेडिंग वॉल्यूम्स अवे फ्रॉम IEX टुवर्ड्स द कॉम्पिटिटर। तो जो भी इनके कॉम्पिटिटर है उनके पास वॉल्यूम चला जाएगा, बिकॉज सबका सेम प्राइसिंग रहेगा। तो फिर IEX के पास क्यों रहेंगे, ये चीज़ यहाँ पर है। तो ये चीज़ है कि अब जो छोटे कॉम्पिटिटर है वो भी हम इनसे compete करने लगेंगे, लेवल प्लेइंग यहाँ पर होगा। रेवेन्यू क्या, रेवेन्यू कंसर्न भी आएगा। IEX will still collect transaction fee. Analysts fear that loss of its status as primary price setter will eventually impact its premium valuation and volume growth। जो अभी हम लोग प्रीमियम वैल्यूएशन में इसको ट्रेड कर रहे हैं ना, वो सभी कुछ यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो लॉस ऑफ सबसे पहले जो मार्केट शेयर खत्म होगा, यहाँ पर नए नए छोटे कॉम्पिटिटर है इससे compete करेंगे, रेवेन्यू कंसर्न आ रहा है। ये तीन रीजन यहाँ पर बताए जा रहे हैं। सो करंट सिनेरियो में क्या है, प्राइस डिस्कवरी, ईच एक्सचेंज रहता है IEX PXIL HPX डिसर्वर करती है, अपना अपना खुद का प्राइस निकालती है, इस तरीके से काम होता है। अब जो नया मेथड आएगा उसमें एक ही प्राइस रहेगा, वन यूनिफॉर्म प्राइस रहेगा फॉर द होल कंट्री। एल्गोरिथम कंट्रोल क्या रहेगा, तो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एक्सचेंज, पहले ये होता था खुद का, ये एक्सचेंज और खुद के एल्गोरिथम रहते थे, उसके थ्रू वो प्राइस निकालते थे। अब क्या होगा, ऑपरेटेड बाय ग्रिड इंडिया MCO के थ्रू किया जाएगा। IEX का एडवांटेज क्या था, हाई लिक्विडिटी लीड टू मोस्ट एक्यूरेट प्राइस यहाँ पर होता था। लेकिन अब नया सिस्टम में क्या हो जाएगा, प्राइस इज सेम एवरीवेयर, लिक्विडिटी एडवांटेज इज न्यूट्रलाइज। तो ये नया है, और ये साइड आपका क्या हो जा रहा है, ये पुराना है जो खत्म हो सकता है। ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस कारण से शेयर में गिरावट हो रही है। अब आगे क्या, तो अभी देखिए द CERC हैज इनवाइटेड स्टेक होल्डर टू प्रोवाइड कमेंट ऑन द ड्राफ्ट। अभी सिर्फ ड्राफ्ट है, अब इसमें कमेंट लिया जाएगा, पूरा प्रोसेस को स्टार्ट होने में अभी भी टाइम लग सकता है। लेकिन हाँ, एक बार अगर ये फाइनलाइज हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन एक्सपेक्टेड टू मूव फॉरवर्ड इन अ फेज्ड मैनर। इन्वेस्टर्स आर, अभी इन्वेस्टर्स क्या वॉच करेंगे, जो अभी अपकमिंग रिजल्ट जो आएगा 23 अप्रैल को, वहां पर मैनेजमेंट का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा इस
चीज को लेकर के, एंड ऑल्सो ऑन डाइवर्सिफाइंग रेवेन्यू सच एज पुश इनटू कोल एक्सचेंज और लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ द चेंज। तो मैनेजमेंट का क्या कमेंट्री है, साथ साथ किस तरीके से डाइवर्सिफाई करेंगे एंड ये जो लॉस जो होगा उसको कैसे भरपाई करेंगे, ये सभी मैटर करने वाला है। एंड ये कब अपडेट आएगा, तो 23 अप्रैल को मैनेजमेंट यहाँ पर मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, यहाँ पर कंपनी रिजल्ट एंड साथ साथ यहाँ पर डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाली है। इस चीज़ को ध्यान दिएगा, तो डिविडेंड का भी कंपनी की तरफ से अपडेट आ सकता है। तो ये होगा इंपॉर्टेंट डेट फॉर आईएक्स। अब है कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कितना कर सकते हो, देखिए अगर चेक कीजिएगा तो लास्ट अभी 2026 में फेब मंथ में कंपनी ने ₹1.50 अनाउंस किया था, मई मंथ में ₹1.50, जैन में अगेन ₹1.50। तो यानी कि इनका अगर चेक कीजिएगा हिस्ट्री, तो ₹1.50 तक हम लोग यहाँ पर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ₹1.50 प्रति शेयर का डिविडेंड, ये एक्सपेक्टेशन हम लोगों का हो सकता है, ये रेंज हो सकता है। साथ ही साथ है कि अभी अगर जैसे गिरावट हो रही है तो कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, तो 124 के रेंज में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये टूटेगा तो और भी क्वालिटी होगी, अदरवाइज यहाँ से रिवर्सल मिल जाना चाहिए 124 रुपीज 10 पैसा के राउंड में। सो इतना कंप्लीट अपडेट, आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।